तो आइए हम लोग एक प्यारा सा सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं और हमारा वो क्वेश्चन क्या है ये गौर फरमाइएगा। सवाल हमारा यहाँ पे कह रहा है कि POQ एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें OR परपेंडिकुलर ऑन POQ, साथ ही OS हमारा एक रे है जो PQ पे स्टैंड कर रही है। तो हमें रिलेशन लाना है एंगल ROS इक्वल हाफ इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS। हमें ये प्रूव करना है, QOS माइनस POS हमें प्रूव करना है। गौर फरमाइए। चलिए अब यहाँ पे सवाल, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास दो उपाय है, या तो मैं इसको RHS से लेकर LHS ले आऊंगा, या इस सवाल में मैं LHS को सॉल्व कर RHS ला सकता हूं। दोनों में से कोई एक बात कर सकता हूं। तो मैं आपको एक पते की बात बता दूं, RHS को सॉल्व कर LHS लाना काफी आसान बात है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं यहां पे LHS को सॉल्व कर RHS लाऊंगा। वैसे आप भी जब सवाल को अटेम्प्ट करोगे, इस सवाल को देखने के बाद, तो आप RHS को सॉल्व करोगे तो LHS बिल्कुल आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। लेकिन हमें आपको यहां पे समझाना है कि अगर हम LHS को सॉल्व करते हैं तो ये आ पाता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आइए गौर फरमाइए। तो हमारे पास LHS क्या है, एंगल ROS, ये नहीं ROS है। तो आप देखो कि ROS कहां है, एंगल ROS मतलब इस एंगल की बात हो रही है। तो इस ROS को क्या मैं एंगल QOS माइनस QOR लिख दूं? नहीं समझे ना बात। यहां पे ROS है, इस एंगल की बात हो रही है। तो इतना एंगल लिखने के लिए क्या मैं QOS में से QOR अगर माइनस कर देता हूं तो क्या हमारा ROS नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो लिखते हैं एंगल QOS माइनस एंगल QOR। ठीक है, अब कहोगे कि आपने ऐसा क्यों लिखा? तो हमने ऐसा इसलिए लिखा बच्चा कि गौर फरमाओ, हमें QOS चाहिए यहां पर रिलेशन में, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो QOS चाहिए, इसलिए मैंने ये सोचा कि काश अगर मैं QOS में से QOR को घटा दूं तो ROS भी आ जाएगा और QOS भी आ जाएगा, और हमें QOS चाहिए। ठीक है, चलिए ROS तो चाहिए तो रहने दीजिए, डेट इक्वल्स टू, अब बताओ यहां पे QOS है तो आप कहोगे QOS चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इसलिए इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। माइनस QOR है, आप देखो QOR कहां पे है, तो आपका जवाब होगा सर QOR ये 90 डिग्री है। तो एक बात हमें बताओ, ये 90 डिग्री है, लेकिन अब हमें जाना किधर है? अब हमें जाना है POS में। तो आप खुद सोचो कि POS कहां है? POS इधर है, मतलब इस 90 के लेफ्ट में हमारा POS है। तो एक बात हमें बताओ, ये वैल्यू तो आपका 90 है, तो इस 90 को क्या मैं एंगल POR भी के लिख दूं? एंगल POR। अब कहोगे ऐसा क्यों आपने लिखा? तो सुनो, मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हो, दिख रहा होगा, आप यहां पर देख पा रहे हो एंगल QOR इक्वल्स टू एंगल POR होगा, एंगल POR होगा, और ये दोनों कितना होगा? 90 डिग्री होगा, दिख रहा होगा। क्लियर बात है? सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे कहा कि एंगल QOR और एंगल POR दोनों 90 डिग्री है या नहीं है? तो यहां पे हमने 90 ले लिया। अब देखिए, तो QOR आपका 90 है, तो क्या मैं QOR को एंगल POR लिख दूं? क्यों? क्योंकि दोनों 90 है, तो मैंने यहां POR लिख दिया। अब कहो POR क्यों लिखे? इसलिए मैंने POR लिखा क्योंकि हमें इधर लेफ्ट की तरफ जाना है। अब ध्यान दो, तो यहां पे एंगल ROS इक्वल, क्योंकि ROS चाहिए हमें, और यहां लिख रहा हूं एंगल QOS माइनस। अब बताओ इस POR को देखो कहां पे है, तब POR यहां पे है, तो इस POR को मैं 90 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? इसलिए 90 नहीं लिखूंगा क्योंकि हमें यहां पे रिलेशन में POS चाहिए। तो बताओ इस POR को क्या मैं एंगल POS और प्लस एंगल ROS लिख दूं? एंगल ROS, तो ROS मैंने लिखा, POR को मैंने लिखा POS और प्लस ROS। क्लियर है? अब गौर फरमाओ, नीचे दिख रहा होगा। चलिए, तो एंगल ROS
डेट इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस पी ओ एस और प्लस माइनस एंगल आर ओ एस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो यहां पे हमने आर ओ एस लिखा, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां माइनस आर ओ एस है तो क्या मैं इधर लाऊंगा तो इस आर ओ एस साथ आ जाएगा क्या चीज, 2 एंगल आर ओ एस, और 2 एंगल आर ओ एस इक्वल मेरे को बचा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ आर ओ एस, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, उम्मीद दिख रहा होगा, यहां पे मैं एंगल आर ओ एस इक्वल हाफ, ये 2 इंटू में जाएगा तो डिवाइड होगा, तो हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल, तो यहां पे आर ओ एस इक्वल हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस आया। देखिए, और हमें यही रिलेशन प्रूव करना था जो आप यहां पर देख पा रहे हो। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पे एलएचएस को सॉल्व कर आरएचएस लाया। इसमें मैंने क्या किया, आर ओ एस मैंने देखा कहां पे था, आर ओ एस, तो इसको मैंने लिखा, इस पूरे में से इसको घटा दिया, इस 90 को मैंने इधर 90 ले दिया और इस 90 के बदले में ये एंगल अब प्लस ये एंगल ले दिया। फाइनली सॉल्व किया और इस तरीके से मेरे को एंगल आर ओ एस इक्वल आया हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई, और समझ में आई अच्छी बातें तो लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस किए। थैंक यू।